मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बातें। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समा कर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही उन्हें अशुद्ध करती हैं। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उनसे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे नासमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं करती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास से निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उससे कहा कि जो मनुष्य में से निकलता है वही उसको मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती हैं। ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि सब लोग ये बात को जानते हैं कि मनुष्य इस कहानी के इस दृष्टांत के अनुसार हम एक बात देखें कि यीशु मसीह ने ये कहानी कब की थी और क्यों कहा गया था। इसके बारे में स्थिति क्या थी, किस स्थिति की बात कर रहे हैं यहाँ पर यीशु मसीह? लोग यीशु मसीह के विषय में ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रहे थे? ये तो एक 14 आयत में लिखा है, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। इसमें कहा गया है तो यीशु मसीह इससे पहले भी कुछ बात कर रहे होंगे। 7वें आयत के शुरू में लिखा है, 7वें अध्याय के परंपरा पालन का प्रश्न। तो यहाँ पर एक घटना घटी जिस घटना के तहत यीशु मसीह को ऐसा करना पड़ा, ऐसे बोलना पड़ा, क्योंकि ये जो एक घटना थी ये एक ऐसी घटना थी कि पुराने समय में हुआ करता था कि जो मनुष्य किसी के घर में जाया करता था तो वहाँ पर क्या होता था कि जिसके घर में कोई भी इंसान गया है उसके पहले हाथ धुलवाए जाते थे और पैर धुलवाए जाते थे, तब उनके लिए भोजन वस्तु प्रस्तुत की जाती थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह एक विवाह समारोह में गए हुए थे तो और उनके चेले भी साथ गए थे। अगर हम इसे मत्ती 15 का पढ़ते हैं, मत्ती 15 में इसे पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी इसका जिक्र मिल जाता है, और 15 के 23 में तो इनका साफ ही खुलासा कर दिया कि यीशु मसीह ने क्या कहा था। तो इसमें बताया कि जब वो वहाँ पर जा रहे थे तो उस कंडीशन के विषय में हमें किसी को कुछ नहीं पता कि वह कैसी कंडीशन रही होगी, जिसको देखकर यीशु मसीह के चेले एकदम खाने पर टूट पड़े थे। और जब यीशु मसीह के चेले एकदम खाने पर जब टूट पड़े थे तो लोगों के मन में एक विचार आया कि ये दुनिया को उपदेश देने वाले हैं, ये दुनिया को समझाने वाले हैं, ये परमात्मा की बातें बताते हैं, ये आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं, और इन्हीं के चेले ऐसे काम कर रहे हैं। इन्हीं के चेले, जो एक परंपरा है कि लोग खाना खाने से पहले अपने हाथ मुंह को धोएं, अपने पैर धोएं, तब जाकर भोजन वस्तु ग्रहण करें। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने ना हाथ धोया, ना मुंह धोया, ना अपने पैर धुलाए, बस खाने पर टूट पड़े। इनकी भी कोई वजह हुई रही होगी। हो सकता है कि ये लोग जब खाने पर गए हों, जब वहाँ की कंडीशन अलग हो सकता है कि जब ये खाना खाने के लिए वहाँ पहुँचे हों, इनके पेट में बहुत ज़्यादा भूख लग रही हो, क्योंकि यीशु मसीह और उनके चेले दर बदर इधर उधर जाते रहते थे और बहुत समय बीत जाता था। जब पुराने टाइम में इतने होटल कुछ नहीं था, वहाँ जिसके घर में गए वहाँ कुछ मिल गया तो मिल गया। लेकिन आज तो देखते हैं कि हम होटल भी खुले हुए हैं कि हम जहाँ भी जा रहे हैं 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पर खाने की व्यवस्था हो जाती है। लेकिन वहाँ पर तो कई कई किलोमीटर लोग पैदल चल दिया करते थे पहले, तब भी कहीं कहीं तो पानी भी नहीं मिलता था।
और वैसे ही कंडीशन को हम इसमें देखें तो हो सकता है कि इनके चेले जो थे बहुत ज़्यादा भूखे होंगे और उन्होंने इस परंपरा के बारे में सोचा नहीं और जाते ही अपने खाने पर टूट पड़े। या फिर दूसरी कंडीशन ये रही होगी कि ये जब पहुंचे हों कि खाना खत्म होने की कगार पर हो, खाना खत्म होने वाला हो, तो हो सकता है इन्होंने सोचा होगा कि चलो जो मिल जाए उसे ही खाकर अपने भूख को शांत करें। या इन्होंने ये सोचा होगा कि चलो जैसा भी मिल रहा है पहले इसको ले लो, क्या पता हमारे हाथ में जो अब ये बचा हुआ है ये भी ना बचे। कुछ भी कंडीशन रही होगी पर ये खा नहीं जा सकता। उस टाइम पर कि क्या कंडीशन रही होगी, कुछ तो बात हो सकती है कि जो इनके चेले बिना हाथ धोए बिना कुछ करे एकदम उस पर भोजन वस्तु पर टूट पड़े। या तो पेट में भूख ज़्यादा तेज लग रही होगी कि इन पर सब्र नहीं हुआ और खाना खाने लग गए। या दूसरी बात ये होगी खाना समाप्ति की ओर हो और इन्होंने सोचा हो कि जो वस्तु जो हमें मिल रही है टाइम पर हम उसको ले लें, क्या पता इतने में हाथ मुंह धोने में अपना समय व्यतीत करें, इतने में खाना खत्म हो जाए। कुछ भी हो सकता है, खा नहीं जा सकता। लेकिन इसमें यीशु मसीह ने जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कही है कि आओ मेरी सुनो और तुम समझो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे। हालेलुया हालेलुया। परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वही उसे अशुद्ध करती हैं। तो यहाँ पर कहा गया है एक ऐसी चीज के बारे में कि जो वस्तुएं हम मुंह से खाते हैं वो क्या करते हैं, वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करती, और जो बाहर निकलती हैं वो क्या करती हैं, मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। और कहते हैं कि जो मुंह से खाया जाता है वो मनुष्य को शुद्ध नहीं करती, वो तो संडास के माध्यम से बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी खा सकते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिसको परमेश्वर के वचन ने मना किया शुद्ध ठहराया आप उसको खा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि उस कंडीशन के विषय में यीशु मसीह ने कहा था कि जब चेले भूखे थे और उन्होंने हाथ नहीं धोए थे, जब चेले भूखे थे उन्होंने पैर नहीं धुलवाए थे, जब चेले उस विवाह समारोह में पहुंचे, खाने के लिए पहुंचे, तो उन्होंने ना तो हाथ धुले ना पैर धुले और सीधा खाने पर टूट पड़े होंगे। तो इस बात को देखकर वहाँ जो लोग खड़े थे, हो सकता वो भोज की प्रधान हो सकता उस घर के मैन मुखिया हो जिन्होंने इस विवाह का प्रबंध किया था, इस भोज का प्रबंध किया था। अब जब वो लोग इस बात को देख रहे हैं तो एक बड़ा आदमी जो सत्यता की बात बताता है, जो ईश्वर के विषय में बताता है, जो भविष्यवाणियाँ करता है, जो मुर्दों को चंगा करता है, मुर्दों को जिलाता है, जो लंगड़ों को चलाता है, जो गूंगों को बोली देता है, जो अंधों को आंखें देता है, जिसकी सोच और जिसके विचार परमेश्वर से मिलते थे, और वो लोग जब ये सोच रहे हैं कि इसकी ख्याति, इसकी सोच, इसके विचार जो हैं हम सबसे काफ़ी ऊपर हैं, यानी यीशु मसीह का प्रचार इतना फैल चुका था। और तब उस लोगों को देखकर, लोग उस बात को देख कर के यीशु ऐसा भी कर सकते हैं, इनके चेले जो दुनिया को उपदेश देते हैं और ये मुर्दों को जिंदा भी करते हैं और ये लंगड़ों को भी चलाते हैं, ये गूंगों को बोली भी देते हैं और ये अंधों को आंखें भी देते हैं, तो क्या इनके चेले ऐसी कंडीशन के भी हो सकते हैं कि ये बिना हाथ पैर मुंह धोए खाना खाने भी चले गए? उनके मन में इस बात को लेकर संदेह उत्पन्न हुआ था। तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि आओ पहले तुम मेरी सुनो और समझो, तब ऐसी ऐसी बातें अपने मन में विचारना। तब यीशु मसीह ने कहा था कि जब तुम खाओ, जो मुंह से खाते हो वो तुम्हें शुद्ध नहीं करते। अर्थात कहने का मतलब ये है कि चाहे तुमने हाथ धुले हो या फिर क्या हो, ना धुले हो, या पैर धुले हो या ना धुले हो, आप खाना खा रहे हो, जो चीज़ यहाँ पे बिना हाथ धोए बिना पैर धुले खा रहे हैं ये लोग, मेरे चेले या कोई और भी, तो वो क्या होगा कि वो मुंह से तो जाकर क्या हो जाएगा, संडास से बाहर निकल जाएगा। बिना हाथ धुले खाने के लिए कहा यीशु मसीह ने, बिना पैर धुए खाने के लिए कहा यीशु मसीह ने, बिना मुंह धोए खाने के लिए कहा यीशु मसीह ने।
यहाँ पे जो बात चल रही है उसके विषय में कि आप अगर ये ऐसा करके कोई खा रहा है तो वो तो क्या होगा, सब अंदर जाएगा और पेट में जाकर भस्म हो जाएगा और वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये नहीं कहा है कि जो चीज़ें परमेश्वर ने अशुद्ध ठहराई हैं आप उनको भी खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कहा है। यहाँ पर सिर्फ बात कही जा रही है उस वचन के लिए, उस बात के लिए जिसके लिए यीशु मसीह ने मना किया था। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ इन्हीं बातों को पकड़ लेते हैं कि जो हम मुंह से खाते हैं वो हमें शुद्ध नहीं करती, लेकिन पीछे का इतिहास क्या था, क्या वजह थी, क्यों यीशु मसीह ने कहा था, इसके बारे में कोई नहीं समझता। और यहाँ पे हम बात करते हैं 20वीं आयत में, फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मनुष्य में से क्या निकलता है जो मनुष्य को अशुद्ध करता है? वो क्या है? क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टा, छल, कपट, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती हैं। ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती हैं, अर्थात मन से निकलती हैं, और ये मनुष्य को क्या करती हैं? अशुद्ध करती हैं। क्योंकि नीति वचन में कहा है कि मन सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे ज्यादा धोखा देने वाली चीज है तो वो क्या है? मन है। इसलिए यीशु मसीह ने सबसे पहले कहा था कि मन फिराओ तो स्वर्ग का राज्य निकट है। और नीति वचन में कहा गया है कि मन सबसे ज्यादा धोखा देने वाली वस्तु है। ये मन ही है जो आपको प्रार्थना में नहीं बैठने देगा, ये मन ही है जो आपको प्रार्थना से दूर रखेगा, ये मन ही है जो आपको कहेगा कि आज मैं ये नहीं खाऊंगा, आज मैं ये खाऊंगा। ये मन ही है कि हमारे पैसे में जेब में जान नहीं है और आप कहेंगे कि हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए। ये मन है। यीशु मसीह ने इसीलिए कहा है कि इन बातों को जो हमें आत्मा को परमात्मा से दूर करती हैं उन बातों को ख़त्म करो, इस मन पर कंट्रोल करो, क्योंकि ये मन ही है जो आपको परमेश्वर से नहीं मिलने देता। ये मन ही है जो आपको परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करने देता। और इसी मन के अंदर से ये सारी बातें निकलती हैं, लोभ, दुष्टा, छल, कपट, लुचपन, निंदा, व्यभिचार, अभिमान, मूर्खता। और ये सब बातें हमको और मनुष्य को क्या करती हैं? अशुद्ध करती है। कोई आदमी एक छल कपट करने वाला आदमी है, एक बार करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, 3 के साथ करेगा, 4 के साथ करेगा, लेकिन जिसको आदत पड़ जाती है उसका सुधरना बहुत मुश्किल हो जाता है। नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब तक वो अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर सकता तब तक वो उसका कोई भी छल कपट का काम छूट नहीं सकता। क्योंकि मन क्या है, उसके जो विचार हैं छल कपट करने की वो मन से उत्पन्न होते हैं और दिमाग पर हावी होकर एक क्या बनाने लगते हैं? तरकीब बनाने लगते हैं कि इस आदमी को कैसे छल में फंसाया जाए। अब ये सारी बातें जब यीशु मसीह के वचन के अनुसार हम देखते हैं कि मन फिराओ तो स्वर्ग राज्य निकट है। और उस निकटता की बातों को ये जो क्या करती हैं, ये सारी बातें दूर कर देती हैं। इसलिए यदि हमें अपने मन को फिराना है तो स्वर्ग के राज्य के अनुसार जैसे परमेश्वर ने वादा किया है वैसे हमारे साथ हो सकता है, और ये सारी बातें हमारे जीवन से चली जाएंगी। तभी परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का आत्मा हम सबके साथ बना रहेगा। और हम एक विशेषकर इस वचन के आज लेने का जो मतलब था वो ये था कि जो चीज़ परमेश्वर ने अशुद्ध ठहराया है उसको मनुष्य शुद्ध ना करे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। और चाहे कोई परमेश्वर का दास हो या परमेश्वर के जन हो, वो परमेश्वर से बढ़कर नहीं हो सकता, वो इस वचन से बढ़कर नहीं हो सकता। क्योंकि वचन में खींचतान करना और वचन में अपनी मनमानी करना ये परमेश्वर के विरुद्ध है। क्योंकि हम जब यहेजकेल 22:26 में पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है कि मेरे याजकों ने मेरी व्यवस्था का अंदाज़ा खींचतान कर लगाया है, जैसा उनके मन में है वैसे व्यवस्था का खींचतान कर अंदाज़ा लगाया है। यहाँ सिर्फ उस विवाह के बारे में बात की जा रही है और लोगों ने ये अंदाज़ा लगा दिया कि जो कुछ भी है उसे सब खा लो। यीशु ने कह दिया है कि सब समाप्त हो जाएगा पेट में जाकर और सब बाहर निकल जाएगा। लेकिन वचन भी क्या कहता है दोस्त? ये वचन हमें बहुत कुछ सिखाता है।
और ये सारी बातें हमारे मन से निकलती हैं, मन के ऊपर बात की जा रही है। और यीशु मसीह ने इन लोगों की जो इनको विषय में, इनके चेलों के विषय में बात कर रहे थे, इनके विषय में मन को जाना, पहचाना। तब यीशु ने कहा कि मेरे पास आओ, मेरी सुनो और मेरी समझो, तब तुम्हें अंदाज़ा लगेगा, तब तुम्हें सही बात का पता चलेगा। आज हमें परमेश्वर की बातों को सुनने की आवश्यकता है। कहीं सुनी बातों पर आप विश्वास ना करें, कहीं सुनी बातों पर आप यकीन ना करें, किसी की मत सुने। अगर आप पढ़े लिखें तो इस वचन को पढ़ कर देखें। आपको कोई बात, एक आयत बताई जा रही है बीच में से ही, तो आप ये अंदाज़ा मत लगाएं कि आप यही बात सिर्फ यहीं तक सीमित है। आप उसके एक आध चैप्टर पीछे पढ़ के देखें, या उसका पूरा चैप्टर पढ़ के देखें, उसका पूरा दृष्टांत पढ़ के देखें कि उसमें कहा क्या जा रहा है। क्योंकि सही बात का अंदाज़ा जब भी लगेगा। और कहीं सुनी बातों पे चलते रहोगे तो कहने सुनने को तो बहुत कुछ है, वचन में ही बहुत कुछ कहा गया है ऐसे, लेकिन लोग पढ़ते नहीं हैं, इसीलिए भूल जाते हैं, इसीलिए मात खा जाते हैं। इसलिए मैं आपसे सिर्फ एक विनती करता हूँ कि अपने जीवन में परमेश्वर को महत्वता दें और वचन को पढ़कर देखें। क्योंकि वचन कहता क्या है, कहीं सुनी बातों पर विश्वास ना करें, खुद पढ़ कर देखें, खुद कर देखें, जानो, पढ़ो, तब आगे बढ़ो। यीशु के नाम से सभी को जय मसीह।